जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों बात करेंगे लास्ट हाउस की बारी है। बेसिकली टुडे विल लर्न द लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट 12th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म कुंडली का 12वां भाव, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या उसकी बुराइयाँ 12th हाउस से देखी जाती हैं, ये सब चीज़ें हम लर्न करेंगे आज। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और काफ़ी सारे मित्रों वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर आप क्लिक करके यू कैन वॉच द लॉट ऑफ वीडियोज़। जैसे कि राशि वाइज किया था कि बहुत से लोग हैं कि भाई राशियों को बैक एंड फोर्थ फॉलो करते रहते हैं, जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल। एक वीडियो किया था, देखिएगा जरूर। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन सी ऑन द एंड स्क्रीन। तो 4-5 वीडियो होते हैं। और या फिर हाउसेज अगर आपने मिस कर दिया है, यू वांट टू लुक एट मोर, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है सी मोर के ऊपर या फिर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। वहाँ पर आप एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। एंड एक वीडियो और किया था, पेरेंट्स मस्ट वॉच, तो देखिएगा ज़रूर। अगर आप भी पेरेंट्स हैं, माता पिता, ज़रूर देखें। इस वीडियो का टाइटल था बच्चों को समय ज़रूर दिया करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। चलिए जी, बैक टू द टॉपिक चलते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग द 12th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली का 12वां भाव, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। और जैसे कि इसको त्रिक भाव भी बोला जाता है, जन्म कुंडली में छठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव बोला जाता है। तो 12वां भाव है दुखों का भाव है। एक तो दुख भाव इसको बोला जाता है, त्रिक भाव इसको बोला जाता है, और आपका ये लेफ्ट आइज भी है। जन्म कुंडली का यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जन्म कुंडली का राइट जो दूसरा भाव है वो आपकी राइट आइज है। जन्म कुंडली का 12वां भाव जो है वो आपकी लेफ्ट आइज है। तो आई साइड वीक होना, आंखों के अंदर दिक्कतें पैदा होना, ये जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है, आई साइड वीक हो जाती है। छोटे बच्चों को बड़े बड़े ग्लासेस लग जाते हैं। देखिए कि जन्म कुंडली में दूसरा भाव या फिर जन्म कुंडली में 12वां भाव, दोनों में से एक ना एक हाउस वीक जरूर होगा। तभी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को बहुत बड़े नंबर के ग्लासेस अर्ली एज के अंदर बेसिकली लग जाते हैं। दूसरा भाव और 12वां भाव बेसिकली वीक होता है। ध्यान रखिए, अगर वहाँ पर स्पेशली कोई वक्री ग्रह विराजमान है, केतु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, ठीक नहीं है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। या फिर कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है, शनि देवता विराजमान है, ठीक नहीं है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। या फिर 12वें भाव में सूर्य देवता विराजमान है, दूसरे भाव में सूर्य देवता विराजमान है, आई साइट को वीक करेंगे, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और अगर आई साइट को लेकर ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, सूर्य उपासना किया करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, छोटा सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ी सी रोली डालिए, चावल डालिए, गुड़ डालिए और 5 मिनट इस मंत्र को कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। या फिर एक बड़ा मंत्र है, इफेक्टिव बहुत है, इस मंत्र को भी आप कर सकते हो, ओम ह्रींग घृणी सूर्य आदित्य श्रृंग। अपनी डेली पूजा में जरूर किया करें। और उसके बाद सूर्य देवता को आप जल चढ़ाइए, अच्छा रहेगा। बेसिकली ये जो आई साइड वीक अर्ली एज के अंदर होना, ये नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प आउट भी होगा। बेसिकली आई साइड आपकी तंदुरुस्त रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। और जन्म कुंडली का 12वां भाव मित्रों रिप्रेजेंट करता है आपकी लेफ्ट आइज, बेसिकली हो गई आपकी हानि को रिप्रेजेंट करता है। आपके ये जो ऑल ऑफ सडन लॉस हो जाते हैं, बिजनेस में कोई लॉस हो गया, जन्म कुंडली का 12th हाउस रिप्रेजेंट दैट। मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, जीवन में आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना। तो जन्म कुंडली का 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को भी। चुगली, बहुत से लोगों को आदत होती है इधर की बात उधर करना, किसी के बहकावे में आकर नुकसान कर देना। अच्छा भाई उसने ये बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी, गॉसिप के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देना। तो इन सब चीज़ों का भी जरा विशेष ध्यान रखा करें। 12वां भाव अगर वीक है, यहाँ पर जरा ध्यान रखिएगा कि अपने मन की बातें भी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 12th हाउस या फिर 12th हाउस लॉर्ड वीक है, तो कई बार होता क्या है, आप किसी से मन की बात करते हो, राइट, कोई आपको गलत सलाह दे देता है, जिसकी वजह से होता क्या है, आप उसके बहकावे में आकर कोई गलत स्टेप ले लेते हो, जिसकी वजह से कलेश, लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बेसिकली बढ़ जाते हैं। तो बी केयरफुल ऑन दैट। मेक श्योर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, अपनी समझ से ही डिसीजन लीजिएगा। इफ़ योर 12th हाउस इज़ वीक और 12th हाउस लॉर्ड इज़ वीक, वो आपको मालूम तब होगा जब आप जन्म कुंडली दिखाएंगे। अगर आपको जन्म कुंडली की नॉलेज है, डेफिनेटली यू कैन टेक ए लुक 12वें भाव की पोजीशन कैसी है और 12वें भाव में कोई खराब ग्रह तो विराजमान नहीं है, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बेसिकली चुगली को रिप्रेजेंट करता है, आपकी गॉसिप को रिप्रेजेंट करता है, अंत को रिप्रेजेंट करता है, दरिद्रता को रिप्रेजेंट करता है। जन्म कुंडली का 12वां भाव पाप, कहीं ना कहीं कोई एकदम से नुकसान कर बैठे, कोई पाप कर बैठे, पापों को भी जन्म कुंडली का 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है।
ये जो हमारे हिडन सीक्रेट्स हो गए, ये जो रिलेशनशिप में होते हैं बंदे, राइट, पता लगा मैरिड हैं, इधर उधर कोई चक्कर चल रहा है, 12वां भाव रिप्रेजेंट दैट, वो भी बेसिकली एक तरीके से पाप है, बी केयरफुल ऑन दैट। और दूसरा 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने ज़्यादा खर्चीले रहेंगे। एक आई रिमेंबर आई हैव वन हॉरोस्कोप, उसकी जन्म कुंडली के अंदर कन्या लगन की जन्म कुंडली और सिंह राशि का राहु जो है 12वें भाव में विराजमान। बंदा बैक टू बैक इतने खर्चे करता है, बहुत ज़्यादा खर्चे करता है, और हमेशा डिप्रेशन में भी रहता है। अच्छा भाई, ये इतना मुझे पेमेंट देना है, इतना पेमेंट इधर देनी है, इतनी पेमेंट इधर देनी है। तो 12वें भाव के अंदर राहु ने बैठकर बैक एंड फोर्थ खर्च बहुत ज़्यादा खर्चीला, पता लगा मन की इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, भाई मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, बड़ा घर भी चाहिए, मन संतुष्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपना शौक पूरा करने के चक्कर में खर्चे पे खर्चा, और ज़िंदगी कैसी हो जाती है, डिप्रेशन वाली। ध्यान रखिएगा। और खर्चीला स्वभाव आपका ज़्यादा हो सकता है अगर राहु स्पेशली 12वें भाव में विराजमान है तो। ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, खर्चों को रिप्रेजेंट करता है जेल यात्रा, प्रिजन को भी 12वां भाव जन्म कुंडली का रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मित्रों समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर 10th हाउस का भी रोल रहता है, क्योंकि 10th हाउस है गवर्नमेंट का, कानून का, न्याय का, राइट। उसके थ्रू एक ऑर्डर जनरेट होते हैं कि भाई आपने ये गलत काम किया था और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो 10th हाउस का भी रोल देखा जाता है बेसिकली उसमें। इसमें ध्यान रखने वाली बात रहेगी। पर 12वां भाव यस जेल का भी है, पाप कर्मों का भी है, जैसा कि मैंने बात किया कि भाई पापों को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई कोई आपने ऐसा पाप कर्म कर दिया जिसकी वजह से यू आर लैंडेड इन द जेल, बी केयरफुल ऑन दैट। अगर 12वां भाव वीक है, कहीं ना कहीं जेल के अंदर भी आपको जेल का बेसिकली रास्ता भी आपको देखना पड़ सकता है, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कहीं ना कहीं आपके खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, दंड आपको मिल गया उसको रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट कचहरी के मसले, ये जो कहीं ना कहीं फैमिली टू फैमिली भी कहीं ना कहीं ये जो कोर्ट कचहरी के मसले चलते रहते हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा किसको कितना मिलेगा, उसके लिए केस चल रहे हैं, सालों साल 10-10 साल केस चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख चलती रहती है। तो जन्म कुंडली का 12वां भाव रिप्रेजेंट दैट। काफ़ी लोग होते हैं झूठा मुकदमा जीतने की कोशिश करते हैं, होता क्या है, समय बर्बाद हो जाता है, बाद में उनको कुछ हासिल नहीं होता। काफ़ी लोग सच्चे तरीके से मुकदमा लड़ते हैं, केस लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव रिप्रेजेंट के आप जो है कोर्ट कचहरी का जो केस लड़ रहे हो वो आप जीत पाओगे भी या नहीं जीत पाओगे। जन्म कुंडली का 12वां भाव इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान रखिए। और जन्म कुंडली का 12वां भाव मित्रों रिप्रेजेंट करता है हमारे यंगस्टर, जरा ध्यान रखें, आपकी बैड हैबिट्स हो गई, अल्कोहल एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग हैबिट्स हो गई, डिफरेंट तरीके के नशे चले हुए हैं, मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि नशे आदि के शिकार ना हो जाएं, गलत संगत में ना पड़ जाएं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ खराब होती है, आप नशे के आदी हो जाते हैं, आपके नशे की एक बेसिकली लत लग जाती है। बी केयरफुल ऑन दैट इफ़ योर 12th हाउस या फिर 12th हाउस लॉर्ड वीक है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। स्पेशली अगर कोई भी नीच का ग्रह विराजमान है, ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई नशे आदि का शिकार हो जाना, किसी के बहकावे में आकर गलत संगत से बेसिकली नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नशे आदि का शिकार आप हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो नशे को रिप्रेजेंट करता है, बैड हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और आपके रोगों को भी रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का 12वां भाव। फॉरेन लैंड, विदेश यात्रा, जब लाइव करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, भाई विदेश यात्रा का योग है भी या नहीं, काफ़ी सारे, यूएस जाना है, कनाडा जाना है, यूके जाना है, लंदन जाना है, काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर 12वां भाव मजबूत है, यस विदेश यात्रा को लेकर आपके योग जरूर बनेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, महादशा अंतरदशा भी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें इसके लिए देखनी पड़ती हैं। और जन्म कुंडली का 12वां भाव, जैसे कि मैंने बात किया कि फॉरेन ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, विदेश यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है, आपके शत्रु विरोध को भी रिप्रेजेंट करता है। ये जो आप कोर्ट कचहरी के केस लड़ते हो, राइट, आपके सामने कोई ना कोई आपका शत्रु होता है जिसके अगेंस्ट आप केस लड़ रहे हो, तो जन्म कुंडली का 12वां भाव रिप्रेजेंट दैट। और वो केस आप जीतोगे या नहीं जीतोगे, 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। और 12वां भाव का स्वामी रिप्रेजेंट करता है आपका पागल खाना हो गया, कहीं ना कहीं 12वां भाव इससे देखा जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति हो गई, आपकी मनोस्थिति हो गई, कहीं ना कहीं डिप्रेशन इतना ज़्यादा ले लिया कि भाई आपने अपनी मानसिक स्थिति खो दी। तो 12वां भाव से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। आपके ड्रीम्स हो गए, आपके ख्वाब कितने बड़े बड़े हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना भाई मुझे जीवन में ये करना है, वो करना है, आपको जो कहीं ना कहीं नाइटमेयर भी रात को आते हैं, सपने जो बेसिकली आते हैं, 12वां भाव जन्म कुंडली का रिप्रेजेंट करता है। राजदंड, जो आपने कुछ गलत काम किया, कोई आपने पाप किया और आपके ऊपर कोई मुकदमा हो गया या फिर आपको फंसा दिया गया, ऐसा भी केस मेरे ऊपर आए थे कभी, एक बल्कि पुलिस ऑफिसर से, तो मुझे अभी भी याद है, इट वाज इन 2010। तो एक पुलिस ऑफिसर थे, तो एक जो कैदी था जेल के अंदर ही उसने सुसाइड कर लिया।
तो पुलिस वालों के ऊपर एक केस कर दिया गया कि उसको तुम लोगों ने मारा है। इस तरीके से झूठा मुकदमा पुलिस वालों के ऊपर हो गया था। तो बेचारा दैट वाज पुलिस ऑफिसर, ही वाज वेरी वेरी स्केर्ड कि भाई मैं फंस ना जाऊँ। तो इस तरीके से झूठे मुकदमे भी हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभल के रहने वाली बात रहती है। अगर जन्म कुंडली में 12वां भाव मित्रों चीटिंग का भी है, देखिए कि कोशिश इस चीज़ की करें कि एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। किसी के साथ चाहे आपने कोई पार्टनरशिप की हुई है, गॉसिप से नुकसान, किसी के ऊपर आपने अंधा विश्वास किया और somebody cheated you, that can also happen if your 12th house और 12th house lord is weak। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कोशिश इस चीज़ की करें, अगर 12th हाउस के अंदर स्पेशली, अगर या जन्म कुंडली के अंदर स्पेशली 12वें भाव या दूसरे भाव में ये युति बनती है कि भाई 12वें भाव में सूर्य राहु कंजंक्शन है, या दूसरे भाव में सूर्य राहु कंजंक्शन है, या फिर 10th हाउस के अंदर सूर्य राहु कंजंक्शन है, या फिर 11th हाउस के अंदर सूर्य राहु कंजंक्शन है, कहीं ना कहीं पुलिस केस कोर्ट कचहरी के मसलों से आपको गुजरना पड़ सकता है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और 12वां भाव जन्म कुंडली का देखा जाए तो आपकी मदर के भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है और आपके फादर के एफर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपके फादर कार्य को पूरा करने के लिए कितने एफर्ट दिखाते हैं। इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, कितने ज़्यादा मेहनती रहेंगे आपके फादर। जन्म कुंडली का 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके फादर के एफर्ट देखने हो, आपके फादर की मेहनत देखनी हो, जन्म कुंडली का 12वां भाव और 12th हाउस लॉर्ड देखिए कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। सो उससे देखा जा सकता है कि जन्म कुंडली में आपके फादर कितने ज़्यादा मेहनती रहेंगे, कितने ज़्यादा एफर्ट कार्य को पूरा करने के लिए आपके फादर दिखाते हैं। और आप अपनी कुंडली से देखना चाहते हो तो तीसरे भाव को देखिएगा कि पराक्रम भाव का स्वामी 3rd हाउस लॉर्ड की पोजीशन कैसी है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है। तीसरे भाव के अंदर अगर मंगल देवता विराजमान है आपके, वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। शनि विराजमान है, वेरी वेरी गुड, बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ज़्यादा मेहनती आप रहोगे। राहु विराजमान है, बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य देवता विराजमान है, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, आप बहुत ज़्यादा मेहनती रहोगे, एफर्ट के बल पर कार्य को सिद्ध करके छोड़ोगे। तो जन्म कुंडली के 12वें भाव से आपके फादर के एफर्ट्स भी देखे जाते हैं। और दूसरा सूर्य राहु कंजंक्शन है, जरा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं तो एक कन्फ्यूजन जरा मैं दूर करूँगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली 12वें भाव में अगर मंगल देवता विराजमान है तो मैं आंशिक मांगलिक हूँ। तो उनके दिमाग में आता है कि भाई 12वें भाव में अगर मंगल देवता विराजमान है तो मैं आंशिक मांगलिक हूँ। देखिए जी, आंशिक मांगलिक नहीं होता, मांगलिक इज मांगलिक। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई 12वें भाव ने आपने देखा कि भाई मंगल देवता विराजमान है और किसी महाराज जी ने आपको बोल दिया कि भाई आप तो आंशिक मांगलिक हो, डोंट वरी, तो आप मांगलिक की कैटेगरी के अंदर आते हो। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई अगर आप मांगलिक हो तो आप ये वहम ना करें कि भाई हाय मेरा बेटा है, हाय मेरी बेटी, या मैं मांगलिक क्यों हूँ, मेरा बच्चा मांगलिक क्यों है, क्या होगा जीवन के अंदर। तो मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ यू नीड टू टेक ए लुक लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली वैवाहिक जीवन के अंदर मैचिंग के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी शादी करने को लेकर प्लान कर रहे हो, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो 12वें भाव के अंदर बेसिकली मंगल देवता का बैठा होना आपको पूर्ण मांगलिक बनाता है, आंशिक मांगलिक नहीं बनाता, आप मांगलिक हो। ओके, सिर्फ जन्म कुंडली मैच प्रॉपर वे कराइएगा, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कुछ रोगों के बारे में मित्रों बात करेंगे। जन्म कुंडली का 12वां भाव आपको कौन कौन से बेसिकली रोग दे सकता है। जन्म कुंडली का 12वां भाव आपको एलर्जी प्रॉब्लम दे सकता है। काफ़ी लोगों को स्किन की दिक्कतें रहती हैं, या कोई ना कोई एलर्जी रहती है। किसी को पीनट से एलर्जी है, किसी को दालों से एलर्जी है, किसी को चने से एलर्जी होती है। तो आपकी एलर्जी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का 12वां भाव। आपकी कमजोरी हो गई, बॉडी के अंदर वीकनेस हो गई, उसको रिप्रेजेंट करता है। आपकी आंखों के रोग हो गए, वी कैन टेक ए लुक बाय योर 12th हाउस और बाय योर 12th हाउस लॉर्ड। अगर आंखों के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, 12वें भाव से देखी जाती है। तो मुझे अभी भी याद है, एक जन्म कुंडली देखी थी मैंने, डेफिनेटली इन फ्यूचर आई विल शेयर विद यू दैट हॉरोस्कोप। उस जन्म कुंडली के अंदर क्या था कि बंदा 30 या 31 साल का था, राइट। तो उस बंदे के साथ हुआ क्या, आंखों के आगे हमेशा एक धुंधला सा पन रहता था। तो उन्होंने कंसल्ट किया मेरे साथ, मैंने उनको बोला भाई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, वेट करो। जब उन्होंने डॉक्टर को खाली कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला कि ब्लड का जो फ्लो है प्रॉपर वे नहीं जा पा रहा, कुछ ब्लड फट गया है पर्दे के पीछे, जिसकी वजह से उसको बंदे को धुंधला काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो उनको मैंने सजेशन दी कि भाई मंत्र जाप करें और सर्जरी मत कराइएगा आइज़ की। उन्होंने वेट किया, मंत्र मंत्र जाप किया, और धीरे 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 जो है, जो धुंधलापन आँख के अंदर आता था, धुआं धुआं बेसिकली उसको लगता था कि भैया आँख के दिख ही नहीं रहा बेसिकली, इट्स कम्प्लीटली लुकिंग ब्लरी एंड वाइट, कुछ जैसे वाइट सी चीज़ आँख के आ गया क्लाउड से। सो वो धीरे धीरे मंत्र जाप करने से वो चीज़ दूर हुई, और थैंक गॉड के ऑपरेशन नहीं कराया। तो अभी एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो यस, दूसरा भाव और 12वां भाव आई थिंक दोनों में से एक चीज़ वीक थी, जो डेफिनेटली वो जन्म कुंडली में आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा।
तो अगर आई साइट की प्रॉब्लम देखनी हो, आंखों की वीकनेस अगर देखनी हो, आंखों में कोई दिक्कतें चल रही हो उसको देखना हो, तो जन्म कुंडली के 12वें भाव और जन्म कुंडली के दूसरे भाव को देखिए कि उसके लॉर्ड कहाँ पर विराजमान है, उसमें कोई खराब ग्रह तो वो नहीं विराजमान, तो उससे पता लगेगा। जन्म कुंडली का 12वां भाव ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है पोलियो को लेकर, आपकी रोगों से लड़ने की ताकत कितनी है आपकी बॉडी के अंदर, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर कितनी रहेगी। पोलियो की प्रॉब्लम होगी बच्चों के अंदर, जो पोलियो की दिक्कतें हो जाती हैं, तो पैरों में दिक्कतें हो गई, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कानूनी कार्रवाई, जैसे कि मैंने बात किया कि भाई आपने कुछ गलत स्टेप लिया जिसकी वजह से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो गई, आपने कुछ काम ऐसा किया था, इसमें यस यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि 10th हाउस का रोल भी रहता है, क्योंकि आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई कहाँ से होगी, कोर्ट के थ्रू होगी, लॉयर के थ्रू होगी, और कोर्ट कचहरी का कौन सा भाव है, 10th हाउस है। तो 10th हाउस को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और आपके साथ में एक जन्म कुंडली भी शेयर करूँगा। और जन्म कुंडली का 12वां भाव जेल को रिप्रेजेंट करता है, प्रिजन को रिप्रेजेंट करता है। दंड हो गया आपका नशा आदि के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान कर बैठना। और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट बढ़ गया कि बात पहुंच गई कहाँ तक, कोर्ट कचहरी तक, कोर्ट तक बात पहुंच गई हस्बैंड वाइफ के आर्ग्यूमेंट को लेकर। चाहे चाहे वो प्रॉपर्टी का मसला था, चाहे वो आपस में बन नहीं रही थी, एनीथिंग बैड कैन हैपन। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 12वां भाव वीक है, चाहे 12वें भाव में मंगल देवता विराजमान है, मे भी आप मांगलिक हो, आपके जीवन साथी मांगलिक नहीं है, ऐसी भी मैंने जन्म कुंडली शेयर की थी। तो कोशिश करें कि प्रॉपर वे, एक तो हॉरोस्कोप मैच अवश्य ही कराइए। अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। तो एक जन्म कुंडली ना दिखाएं, काफ़ी कई बार होता है ना भाई, वाइफ पूछती है भाई देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, तो दोनों जन्म कुंडलियाँ एक साथ दिखाइए, सो यू विल गेट द राइट प्रिडिक्शन ऑन राइट टाइम बेसिकली। साथ साथ जीवन में एक अच्छे पंडित जी का होना बहुत बड़े मायने रखता है, तो अच्छे पंडित जी की सलाह अवश्य ही लीजिएगा। और मेक श्योर जन्म कुंडली का 12वां भाव अगर वीक है, यस आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बात बात जो है कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है, ध्यान ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी, बिकॉज 12th हाउस इज 6th फ्रॉम 7th हाउस, जो कि आपके 7th हाउस है आपके जीवन साथी का, आपके सोलमेट का, आपके स्पाउस का। तो 12वां भाव से छठे पड़ता है, तो ये आपके जीवन साथी के रोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी की या तो दोनों में से एक ही चीज़ होगी, या तो आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे या फिर आपके जीवन साथी की हेल्थ ज़्यादा खराब हो सकती है। अगर 12वें भाव के अंदर कोई ना कोई खराब ग्रह विराजमान है, उसकी महादशा, 12वें भाव जो भी आपका 12वें भाव का स्वामी है उसकी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, कोर्ट कचहरी के मामलों में ज़रा बच के रहिएगा। और कोई ना कोई आपस में आर्ग्यूमेंट या फिर आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो कुछ चीज़ें मैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर स्पेशली देखिए कि जन्म लगन के दोनों ओर, मीन्स सेकंड हाउस के अंदर और 12वें भाव के अंदर अगर सूर्य राहु युति है, या फिर सूर्य देवता मंगल शनि राहु और केतु, तो ये 5 ग्रह बेसिकली मान के चलिए, सूर्य शनि मंगल राहु केतु अगर दूसरे भाव या फिर 12वें भाव में विराजमान है, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मसला आपके ऊपर हो सकता है। इसमें यस 10th हाउस भी इंक्लूड रहेगा। और यही युति, सूर्य राहु युति अगर 10th हाउस में आ जाए या फिर 11th हाउस में आ जाए, यस राजदंड का आपको भय रहेगा, कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। मेक श्योर टेक प्रिकॉशन। और एक मैं जन्म कुंडली का एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर करूंगा। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। और इनकेस अगर आपने पहले वाले एपिसोड मिस कर दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सी मोर के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। वहाँ पर आप क्लिक करके टाइटल के साथ सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सी वीडियो का टाइटल कौन सा है, उसके ऊपर आप क्लिक करके लिंक के ऊपर क्लिक करके यू कैन वॉच द फुल एपिसोड। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए इस शो के बारे में। और वंस अगेन एस्ट्रो गुरु के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जन्म कुंडली का देखिए जी मित्रों, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि सूर्य और राहु युति है तो ये जेल यात्रा का योग बना सकती है। उसमें यस 10th हाउस की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, और आपकी जन्म कुंडली के अंदर उस समय महादशा अंतरदशा क्या चल रही है वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में और 12वें भाव में अगर पाप ग्रह विराजमान है, सूर्य आ जाए, शनि आ जाए, मंगल आ जाए, राहु या केतु दूसरे भाव या फिर 12वें भाव में आ जाए, तो मेक श्योर कोर्ट कचहरी के मसलों में, मेक श्योर अगर पार्टनरशिप की हुई है, एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। और जीवन में शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना रहें। बी केयरफुल ऑन दैट इफ योर 12th हाउस लॉर्ड इज वीक, या फिर दूसरे भाव में सूर्य शनि मंगल राहु केतु, या फिर इनमें से कोई भी ग्रह अगर विराजमान है दूसरे भाव में या फिर 12वें भाव में, सतर्क रहने वाली बात रहेगी।
और जन्म कुंडली के छठे भाव में भी, छठा भाव कौन सा भाव है? छठा भाव है आपके एनिमीज का, आपके शत्रुओं का, राइट। छठे भाव में अगर केतु महाराज विराजमान है तो ओबियसली राहु जो है आपके 12वें भाव में आएगा। 12वें भाव में राहु आने का मतलब क्या है? कोर्ट कचहरी के मसलों से नुकसान, कोई आपके ऊपर झूठा केस कर सकता है आपके लेजीनेस होने की वजह से, आपके लेजी होने की वजह से कि भाई कोई काम था आपने नहीं किया, राइट, जो कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि भाई आपको ये काम करना ही करना है, आपने डिले कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, उस डिले के चक्कर में आपके ऊपर पुलिस केस हो गया। तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव के अंदर केतु महाराज विराजमान है, और इसका मतलब यही है कि 12वें भाव में आपके राहु होगा। बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कोर्ट कचहरी के मसलों से सावधान रहिएगा। अपना काम ऑन टाइम और अपना काम पक्का रखिएगा। बी केयरफुल ऑन दैट, वरना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु विराजमान है या 12वें भाव में केतु महाराज विराजमान है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। हालांकि केतु महाराज 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, उतना बुरा नहीं है, पर राहु 12वें भाव के अंदर और केतु छठे भाव के अंदर ठीक नहीं है। केतु छठे भाव में या तो आपके रोग को बढ़ाएगा बेसिकली। तो एक जन्म कुंडली थी, महिला की जन्म कुंडली, शी वॉज लाइक 35 और 36, केतु छठे भाव के अंदर था, हर्निया का ऑपरेशन 3 बार हो चुका है। तो केतु छठे भाव में बैठकर जादू टोने का इफेक्ट भी आपके ऊपर करा सकता है, और केतु छठे भाव में बैठकर ऑल ऑफ सडन कोई बीमारी भी बढ़ा सकता है, और बेली बटन के नीचे के पार्ट में दिक्कतें पैदा करेगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और स्पेशली आज जैसे हमारा मेन फोकस है 12th हाउस को लेकर, तो राहु अगर 12th हाउस में विराजमान है, मंगल देवता अगर 12वें भाव में आ जाएं, शनि हालांकि कारक है 12वें भाव में, अच्छे रिजल्ट देता है, स्पेशली विदेश यात्रा के योग बनते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि जो है कारक है, क्योंकि अगर शनि देवता 12वें भाव में विराजमान है आपके लिए अच्छा रहेगा। और विदेश यात्रा के योगों के लिए ये योग बहुत ही अच्छा है अगर शनि देवता आपके 12वें भाव में विराजमान है तो। और सूर्य देवता अगर 12वें भाव में आ जाए तो आई साइट के लिए ज़रा ठीक नहीं है, मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा। आई साइट अर्ली एज के अंदर वीक हो जाना, दैट कैन हैपन। केतु 12वें भाव में विराजमान हो जाए, मोक्ष का कारक है केतु, अच्छा रहेगा, पर यस आँखों के लिए बेसिकली ठीक नहीं है, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो एक जन्म कुंडली मित्रों मैं शेयर करूँगा, और ये जन्म कुंडली है कर्क लगन की जन्म कुंडली, 19 मई 1910, ओके। सो 19 मई 1910 की ये जन्म कुंडली है। तो कर्क लगन की जन्म कुंडली है, और ये जन्म कुंडली किसकी है ये भी बताता हूँ इन मिनट। कर्क लगन की जन्म कुंडली है, और गज केसरी योग जो है तीसरे भाव में बन रहा है। गुरु और चंद्र कंजंक्शन इन द 3rd हाउस। केतु जो है पंचम भाव के अंदर, शुक्र देवता उच्च के भाग्य स्थान के अंदर, और शनि नीच का होकर, सैटर्न इज डेबिलिटेटेड इन द 10th हाउस, और राहु बुध और सूर्य युति जो है लाभ भाव के अंदर, और मंगल देवता जो है 12वें भाव के अंदर। तो यहाँ पर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ये जन्म कुंडली है नाथूराम गोडसे की, जिसने गांधी जी को गोली मारी थी। और देखिए कि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, 12वें भाव के अंदर मंगल देवता का बैठा होना, तो पाप ग्रह 12वें भाव के अंदर जरा ठीक नहीं है। साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बात बोली है कि जब भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होती है, राजदंड, राइट, ये सब चीज़ों से नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है जब महादशा और अंतरदशा भी खराब आए। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इस जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और राहु कंजंक्शन। सूर्य और राहु कंजंक्शन कि भाई गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया, राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, और इतना ज़्यादा गुस्सा मन के अंदर आ जाना। और गुड थिंग इज दिस कि इस जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, जिसकी वजह से बंदे को नेम और फेम भी मिला। और कहीं ना कहीं अल्पायु योग भी है। अल्पायु योग मैं आपको बताता हूँ क्यों। ही डाइड इन व्हेन ही वाज 39 ईयर ओल्ड। तो 1910 को बोर्न हुआ, 19 मई 1910, एंड नवंबर 15 1949 ही डाइड। सो कॉज ऑफ द डेथ एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग, फांसी की सजा दी गई थी नाथूराम गोडसे को। एंड यहाँ पर मित्रों ध्यान रखने वाली बात है कि इस जन्म कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे कि शनि देवता नीच के, कर्म भाव के ऊपर शनि देवता नीच के विराजमान, कोई शनि ने क्या किया, गलत कर्म करा दिया, राइट। साथ साथ अगर आप देखेंगे चंद्र के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, चंद्र के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, जिसकी वजह से मन ऐसा इतना ज़्यादा बोलते हैं ना उच्चाट हो गया, मन में इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया कि भाई गोली मार दी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यहाँ पर गुरु की महादशा चल रही थी उस समय, ये जब ये इंसिडेंट हुआ था गुरु की महादशा चल रही थी और शनि का अंतर चल रहा था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि देखिए अष्टमेश चल रहा था। हमेशा मैंने ये बात बहुत बोली है, अगर आप एस्ट्रो गुरु का शो देखते आ रहे हो, जब जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर अष्टमेश की महादशा आती है या अष्टमेश की अंतरदशा आती है, योर लाइफ इन डेंजर, यू नीड टू बी केयरफुल। और यहाँ पर जब अष्टमेश शनि आया, और शनि वो भी क्या था, नीच का शनि था,
तो अष्टमेश, सप्तमेश और अष्टमेश दोनों है बेसिकली शनि देवता इस जन्म कुंडली के अंदर। सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है। कर्म भाव के ऊपर शनि देवता का अंतर, जब गुरु की महादशा में शनि का अंतर आया तो इन्होंने ये कांड कर दिया, जिसकी वजह से ही लैंडेड इन द जेल और फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि टाइम टू टाइम, इससे हमें शिक्षा बेसिकली क्या मिलती है। हालांकि आज के समय पर क्योंकि प्रिडिक्शन जो है टाइम टू टाइम बदलता जाता है, राइट। पहले बोलते थे ना कि भाई राहु का समय आपके ऊपर चल रहा है, सांप काटने का खतरा रहेगा। आज के टाइम पे कहाँ सांप दिखाई देते हैं? आई मीन यूएस हार्डली कोई सांप दिखाई देता हो, हार्डली। या फिर आप सिटी के अंदर रहते हैं, राइट, बड़े बड़े शहरों में कहाँ सांप दिखाई देते हैं। साथ साथ प्रिडिक्शन भी चेंज होते रहते हैं। तो मेक श्योर इससे हमें शिक्षा यही मिलती है कि मेक श्योर टाइम टू टाइम एक तो जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। और यस, 10th हाउस क्या है? गवर्नमेंट का है। 10th हाउस क्या है? कानून का है। कानून तोड़ा, लैंडेड इन द जेल। साथ साथ अष्टमेश की महादशा, साथ साथ अष्टमेश की अंतरदशा चल रही थी। गुरु की महादशा चल रही थी और अष्टमेश की अंतरदशा चल रही थी, जो कि मृत्यु भाव का स्वामी है, लैंडेड इन द जेल, और मौत की सज़ा सुना दी कि भाई बंदे को फांसी दे दो। तो इसमें साथ साथ 10th हाउस भी देखा गया। साथ साथ इसमें सूर्य और राहु कंजंक्शन भी है। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है राहु की भी, और मंगल देवता की भी दृष्टि है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल मित्रों आपके साथ शेयर किया है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। अगर जन्म कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह अगर विराजमान है, त्रिक भाव के अंदर छठे, आठवें भाव में, और स्पेशली कर्म भाव में कोई नीच का ग्रह विराजमान है, जैसे कि गोडसे जी की जन्म कुंडली के अंदर शनि नीच का विराजमान, कर्म गलत करा दिया, तो आप भी जीवन में ज़रा ध्यान रखें, कोई ऐसा गलत कर्म ना कर बैठें। स्पेशली बोलते हैं ना कि भाई शॉर्टकट मारने के चक्कर में आप ही फंस गए, कि टैक्स की चोरी कर ली या कुछ ना कुछ कर दिया ऐसा, या कोई कांड कर बैठे, क्योंकि 12वां भाव है आपके जीवन साथी से, आप छठा भाव है, राइट। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो गया, पता लगा दहेज को लेकर लड़ाई झगड़े हो गए, राइट। तो बहुत ज़्यादा संभल के रहने वाली बात है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, ताकि ये बड़े बड़े नुकसान हो या फिर ऑल ऑफ सडन कोई हेल्थ इशू ना आ जाए। तो इन्होंने, महाराज जी ने तो गोली मार दी थी, राइट। अगर गोली ना मारी होती तो कुछ ना कुछ और हुआ होता, राइट। तो ग्रह का मकसद है आपको नुकसान पहुंचाना। इट कैन बी इन एनी वेज। तो साथ साथ उपाय करके, साथ साथ मंत्र जाप करके, यही ज्योतिष के फायदे हैं। पहले करिए ये सब चीज़ें, ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई जब समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं बाद में आप जन्म कुंडली निकालते हैं। ओन टाइम, टाइमिंग की हर जगह इंपॉर्टेंस है। भाई बच्चे टाइम पर पढ़ जाएं, राइट, मैरिज टाइम पर हो जाए, तो बिजनेस टाइम पर सेट हो जाए, करियर टाइम पर सेट हो जाए। तो बेसिकली टाइमिंग की हर जगह इंपॉर्टेंस है। मेक श्योर टाइम टू टाइम जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, और हर साल जन्म कुंडली इन डिटेल दिखाया करें। इसके बहुत बड़े फायदे आपको जरूर होंगे। चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी जॉब करने के लेकर प्लानिंग कर रहे हो, बच्चों को कौन से फील्ड में डालना चाहिए, वी कैन टेक ए लुक। बच्चों की ये भी बात आई है। तो 12वां भाव देखिए, अगर आपका खराब है तो आपके बच्चों के लिए भी बेसिकली ठीक नहीं है, क्योंकि 5th हाउस से अष्टम भाव पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो सतर्क रहिए। और खर्चों का भी भाव है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, भाई पैसा हाथ में आया, पता लगा मन में आ गया कि भाई शौक पूरा करने के चक्कर में ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक कन्या लगन की जन्म कुंडली थी, सिंह राशि का राहु 12वें भाव में विराजमान, बंदा खर्चे पे खर्चा करता रहता है, और बाद में रोता रहता है कि भाई अच्छा मुझे इतना पेमेंट देना है, इतना पेमेंट देना है, इतना पेमेंट देना है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों मेरी कोशिश यही होती है कि राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और ये भी बताइएगा कि ये शो आपको कैसा लगता है। एंड वंस अगेन ऐसे गुरु के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 12 के 12 भाव यहाँ पर समाप्त होते हैं। इन केस अगर आप देखना चाहते हो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, और भी काफ़ी सारे वीडियो किए हुए हैं, एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके और सी मोर के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो 12 के 12 भाव यहाँ पर समाप्त होते हैं। कुछ नया आपके सामने पेश करूंगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।